Hello everyone, welcome in. Thank you so much for being here. Welcome to Mr. Club Hindi Tarot. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं. You are happy, healthy and safe wherever you are. आप सबको तहे दिल से धन्यवाद for all the love and support for being a part of this growing community. Alright, so आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड लेकर आई हूँ और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से आपके बारे में बातें करते हैं. तो अगर वो आपकी बातें करते हैं तो वो क्या कहते हैं, और अगर नहीं तो क्या है उनके मन में, वो जानने की कोशिश करेंगे. ओके, सो ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते. ओके गाइस, सो याद रखें ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो. आपको इंट्यूटिवली महसूस होगा अगर कोई मैसेज आपके लिए है. इट विल मेक सेंस. सो विद दैट बीइंग सेड, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते हो जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहें, तो मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. ओके, यू कैन चेक इट आउट. If you would like to support, if you are guided to support, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखें, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो. सो नाउ वी हैव 3 पाइल्स आज आपके लिए एंड वी हैव लेटर्स ऑन देम. तो आप अपने नाम का लेटर चूज कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर गाइडेड टू चूज अनदर पाइल, अगर आपको लगता है आपको कोई दूसरी पाइल देखनी चाहिए तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट. ओके, तो अपनी आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ एंड इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो ग्रुप 1, अगर आपके नाम के लेटर्स इनमें से कुछ हैं, सो वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली से आपके बारे में बातें करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या है उनके मन में, वो क्या कह सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं. ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिकंसाइल करना चाहते हो. ऑलराइट, ओके, सो फर्स्ट वी हैव द लेडी, एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस. ओके, सो यस, डेफिनेटली आपके बारे में बातें करते हैं. लेट्स सी कि ये कौन है और आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन शेयर करते हो. कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ आपके बच्चे होंगे. सो आपके करंट स्पाउस हो सकते हैं, मे बी एक्स स्पाउस, एंड यू नो यू हैव किड्स. आई फील इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, आपको एक ऊंचे स्तर का समझते हैं. उन्हें लगता है कि आपके अंदर वेनूशियन क्वालिटीज़ हैं. यू नो गॉड इज़ वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं. सो वो लव, ब्यूटी, अबंडेंस, समृद्धि, अच्छी हेल्थ, इन चीज़ों से एसोसिएटेड होती है. तो उन्हें लगता है कि आप भी वैसे ही हो, आप बेहद खूबसूरत हो, जेनरस, बैलेंस्ड, यू नो फन लविंग, एम्पैथिक हो, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो. बेसिकली आप एक खुश रहने वाले इंसान हो. सो आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि इनके साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे. यू नो आप मैरिड हो सकते हैं या फिर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे इस इंसान के साथ एक लंबे वक्त के लिए, और उस वक्त आपकी ब्यूटी ने इन्हें मोहित कर लिया था. ये आपके पास्ट से कोई हो सकता है, ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे कुछ लोगों के लिए. उन्हें पता है यू हैव अ लॉट टू ब्रिंग ऑन द टेबल. ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दर्शाती है. ओके, सो आप मेल हो या फीमेल, इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत इज्जत है, एडमिरेशन है. ओके, सो लेट्स सी कि वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं. हो सकता है कि आप उनके दोस्तों को अच्छे से जानते हो, कॉमन फ्रेंड्स होंगे आपके, और यू नो उनके दोस्त भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि आप दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, आप कैसे मिले हो. मे बी आप एक साथ काम करते होंगे एक वर्क प्लेस पे. यस, सो मुझे नहीं लग रहा कि वो नेगेटिवली आपकी बातें करते हैं, पर आपकी कुछ आदतें हैं, कुछ ट्रेट्स हैं जिसे वो नापसंद करते या उससे उन्हें परेशानी होती है,
और वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं उनकी राय, उनकी ओपिनियन जानने के लिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप हाई मेंटेनेंस हो, आप एक लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी जिसे देख के उन्हें लगता है कि आप मटीरियलिस्टिक हो या ज़्यादा खर्चीले हो, और इस चीज़ से वो थोड़ा परेशान होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कभी कभार आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते, आप चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते और उन चीज़ों पे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे इस कदर ध्यान देते कि अपने पार्टनर की इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को आप पूरी तरह इग्नोर कर देते हो या समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो एक लंबी रिलेशनशिप में होंगे इस इंसान के साथ। मे बी आप मैरिड होंगे, आपके बच्चे होंगे, लिव इन रिलेशनशिप में होंगे, ऑलराइट। एंड यू नो, ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं, सो डोंट कम एट मी। एंड यू नो व्हाट आई एम गेटिंग, कि कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे इंसान है जो आपको दूर से देख रहे हैं, मे बी आपके आसपास हैं, आपके वर्क प्लेस पे, या आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, मे बी आप भी उन्हें पसंद करते हो, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। सो दैट्स द सेंस कि ये इंसान आपको देख रहे हैं या देख सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या आप उनके आसपास हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप वेल कल्चर्ड हो, आपके लाइफ में सारी चीज़ें आपके हिसाब से चल रही है, यू नो, योर मनी इज़ गुड, आप फिजिकली अट्रैक्टिव हो, यू आर लव्ड बाई एवरीबडी, जैसे सब कुछ परफेक्टली आपके फेवर में है। और इसे देख के उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कुछ कमी है। तो इस डाउट को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि विल आई बी एबल टू प्रोवाइड और ऑफर समथिंग बेटर। ओके, सो ये एक कंसर्न है उनके मन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज हैं, राइट। आई गेस अलग तरह के लोग इस फाइल को चूज करेंगे। मैं देख रही हूँ लेटर्स डी, एफ एंड पी। अगर ये आपके लेटर्स हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि देयर इज समबडी जो आपके बारे में बात करते हैं। ये आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके नाम के लेटर्स हो सकते। यू नो, इन लेटर्स के पर्टिकुलरली आपके लिए खास मायने हो सकते। मैं देख रही हूँ कि आपने इस इंसान के साथ कुछ वक्त बाद रिकनेक्ट किया है, या वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे अलग सिनारियोज मिल रहे हैं एंड आई विल से इट। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एक ब्रेक आ गई होगी, या सेपरेशन, ब्रेकअप, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ऐसा लग रहा है कि एक लंबे वक्त के बाद आप रिसेंटली मिले हो। मुझे लग रहा है कि अब वो आपको एक अलग रूप में देखते हैं, इन अ डिफरेंट लाइट। हो सकता है आप रिसेंटली उनसे मिले हो, या सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको देखा होगा, जहां उन्होंने आपकी चमक, आपकी ग्लो अप देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे उस वक्त मिले होंगे जब आप बहुत यंग थे। हो सकता है स्कूल में या कॉलेज में आप एक साथ होंगे। इस इंसान को लगता था कि आप एक शाय इंसान हो। ओके, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और ये इंसान एक्सट्रोवर्ट होंगे। मैं ये भी सुन रही हूँ कि जिस वक्त आप इस इंसान से मिले, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे। हो सकता है अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, या अगर आप मैरिड थे तो इस इंसान पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, या आपने इनसे पैसे लिए होंगे उधार। बट यू नो, अब वो आपको देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप पूरी तरह बदल गए हो। आपने अपना एक नया वर्जन बना लिया है। आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस, फन और फ्रेंडली इंसान हो, और वो इस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो आपके साथ अपनी बॉन्ड दोबारा क्रिएट करने की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आप एक हीलर हो, या किसी तरह की हीलिंग पावर्स है आपके अंदर, क्योंकि आपने उन्हें उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा या वूंड्स को हील करने में उनकी मदद की होगी, या उन्होंने अपने लाइफ की नेगेटिव या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया होगा, और आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया होगा, और उस सिचुएशन से या उस डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस से बाहर निकलने में आपने उनकी मदद की होगी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ सुन के या आपके शब्दों से शांति या सुकून मिलती है।
उन्हें श्योरली आपसे बातें करना पसंद है। एंड मुझे नहीं पता ये स्पेसिफिक चीज़ वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं या नहीं, पर मुझे लगता है कि ये मैसेज आप तक पहुंचना है, क्योंकि स्पिरिट चाहते हैं कि आप ये जानें कि ये इंसान आपको अप्रिशिएट करते हैं। द मून, ऑलराइट, इमीडिएटली मैं सेंस कर रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन इन्फ्लुएंस। शायद इस इंसान की मदर को आप पसंद नहीं हो, या शायद उनके सोच पे, उनके डिसीजंस पे, उनके चॉइसेस पे इस फेमिनिन एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की फेमिनिन एनर्जी उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आपकी एनर्जी उससे बहुत अलग है। तो हो सकता है उनके लाइफ में एक कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, इनसिक्योर, डिमांडिंग फीमेल एनर्जी है। शायद उनकी मदर हो सकती हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी कामिक एनर्जी। एंड वो चाहती हैं कि हर चीज़ ये इंसान उनके हिसाब से करे। पर मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मदर फिगर उनके लाइफ में एक्टिवली शामिल नहीं होंगी, या उनके पेरेंट्स के बीच अच्छे संबंध नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक टॉक्सिक एनर्जी है, पर डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जी नहीं है टू बी इन। और वहीं दूसरी ओर आप एक पॉजिटिव, रेडिएंट एनर्जी दर्शाते हो, जिसे देख के कई बार वो सोचते हैं कि क्या ये सच है। सो मुझे लगता है कि इस फेमिनिन इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिश्ते में दरार आई होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनके दोस्त जानते हैं कि वो आपको कितना पसंद करते। वो ये भी जानते हैं कि ये नेगेटिव फेमिनिन इन्फ्लुएंस एक मेजर रीज़न है कि इस रिश्ते में ग्रोथ बहुत कम है। बट मुझे नहीं लगता कि उनके दोस्त इस टॉपिक पे अपनी राय देते हैं। पर उनके दोस्त ये ज़रूर कहते हैं कि उन्हें आपको लेके अपने जजमेंट्स में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान दूसरों की बातों में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते। ऑलराइट, सो हमारे पास है न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। ऑलराइट, लिसन, इस इंसान के मन में आपको लेके मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। उन्हें लगता है आपको एक ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो आपके बराबरी का हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हैं, बिजनेस ओनर हैं, या किसी तरह से उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो। बावजूद इसके कि वो आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपके बीच एक कनेक्शन हो, वो अपने आप को याद दिलाते हैं कि कोई और आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा पार्टनर साबित होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बीच डिफरेंसेस हैं। हो सकता है कि आपकी बैकग्राउंड, आपके रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, या आपकी पर्सनालिटीज़ अलग हो सकती है। आप इंट्रोवर्ट हो या आर्टिस्ट हो, वो एक्सट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा सोशल हैं। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि आप किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, या कैसे लोग आपके आसपास हैं, जिनके साथ आप काम करते हो, आपके दोस्त, वर्क पीपल, आप किस तरह के लोगों को एंटरटेन करते हो। तो उन्हें लगता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, या आप पूरी तरह उनके ऊपर फोकस्ड नहीं हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपके पास नए सपोर्टिव कनेक्शंस हैं। मे बी आपने रिसेंटली अपने सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट किया है। मैं ये भी सुन रही हूँ कि इस इंसान को आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, एलिगेंट एंड क्लासी। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ कमिंग अप। वी ऑल्सो हैव प्लानिंग एंड एक्शन। मुझे लगता है कि ये इंसान अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके लाइफ में नए कनेक्शंस हैं, आप किसी चीज़ को लेके डेडिकेटेड हो। ये काम को लेके हो सकता है, आपकी स्टेटस, प्रमोशन, क्रिएटिंग वेल्थ या रिकग्निशन, आपको अपने काम में सराहना मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। उन्हें लगता है कि आप प्रोफेशनली किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे, प्लानिंग कर रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं या नई गाड़ी खरीदना चाहते। आप नए लोगों के संपर्क में आ रहे हो सकता है आप कोलैबोरेट कर रहे, सोशली एक्टिव रह रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें एक मौका नहीं देना चाहोगे, क्योंकि आपकी फोकस और एनर्जी किसी खास जगह पे है। नहीं, मे बी फ़िलहाल आपकी लव लाइफ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप अपने सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली सिचुएशंस में, आप अपने करियर या अपने काम में, अपने बिजनेस में सफलता पाने की कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादातर एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, जिसमें कारण होते हैं कि क्यों वो इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते या एक्शन नहीं लेना चाहते।
एक ऐसी लिस्ट जो कहती है कि वाई आई शुड नॉट बी विद ग्रुप 1। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं, वो आपको पसंद करते हैं पर उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप उन्हें मौका नहीं दोगे, आपके बीच बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे है कुछ एडवाइस या ट्रूथ फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव मैजिक कार्पेट एंड स्मूथ एंड ईजी। राइट गाइस, सो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि इंसान इस उम्मीद में है कि कोई मिरेकल या मैजिक हो जाए और आप दोनों साथ आ सकें। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ है आपके बीच, पर मैं देख रही हूँ सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए रिजेक्शन हो सकती है, या आपके बीच लड़ाई हुई होगी, ब्रेकअप हुआ है, धोखे वाली एनर्जी है, सो मे बी थर्ड पार्टी। शायद इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया और अब वो पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ फंस गए हैं और उन्होंने आपको पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं किया जिस वक्त आप साथ थे। मुझे लग रहा है कि कई बार वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। ऑलराइट, सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अलग जगहों पे रहते होंगे, मे बी डिफरेंट स्टेट्स या कंट्री में, और मुझे लगता है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलके अपने रिश्ते को सुधारना चाहते, एक और मौका देना चाहते। दूसरी मैसेज ये है कि वो आपके इंटरेस्ट दिखाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आपकी ओर से एक इशारा मिल जाएगा उन्हें जिससे वो श्योर हो जाएंगे कि अगर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो सब कुछ स्मूथ एंड ईजी होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके मैसेज का या आपके एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। मेजर रिकन्सिलिएशन एनर्जी दिख रही है मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। जून से अगस्त के बीच आप रिकनेक्ट करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुन रही हूँ नवंबर या दिसंबर या आपके बर्थडे पे। ओके, सो मे बी आपकी बर्थडे नेक्स्ट ईयर होगी या इस साल है, तो उस वक्त आप रिकनेक्ट करोगे। एंड जिस वक्त वो वापस आए, बी इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, पेशेंट, काइंड, लविंग। अपने रिश्ते को, उस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को छोटी चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेट करने की आदत है। अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते और एक्शन नहीं लेते। तो आई वुड से एक मैच्योर तरीके से, शांति से इस सिचुएशन को हैंडल करें। दूसरा मौका देना चाहते हो या नहीं, ये आपकी चॉइस होगी। सो चूज़ वाइजली। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपके इनिशियल्स इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपकी बातें अपने परिवार से, अपने दोस्तों के साथ करते हैं? अगर नहीं तो वो क्या कहना चाहते, आपके बारे में क्या सोचते हैं? इंट्यूटिवली मुझे पहली चीज़ ये लगी कि ये इंसान आपके बारे में बातें नहीं करते। ये इंसान बहुत प्राइवेट है, अपनी फीलिंग्स अच्छे से जाहिर नहीं करते, इमेज कॉन्शियस होंगे। सो ये मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट है, बट लेट्स सी। ओके, सो ये इंसान आपको देख सकते हैं, फॉर रियल, वर्चुअली नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। सो मे बी आप इनके आसपास हो, आप एक जगह पे काम करते, या आप एक शहर में रहते हो, सेम स्कूल या कॉलेज में जाते, एक मोहल्ले में रहते होंगे, या फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है आप सोशल इवेंट्स या गैदरिंग्स पे मिलते होंगे। मोस्टली ये इंसान आपको सामने से देख सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वर्चुअली है ये। उनकी नज़रें आप पे है, और हो सकता है कि आप नहीं जानते कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको फॉलो करते हैं। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो एक्टिवली एक्शन नहीं लेते, लेकिन आपको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपके बारे में और जानना चाहते हो, लोगों से पूछते होंगे। मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल आप इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में हो या एक कनेक्शन है आपके बीच। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ओर बढ़ना नहीं चाहते, या आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे। एंड गाइस, अजीब बात ये है कि
मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है या नहीं। अगर हैं तो वो बहुत अच्छे से उसे छुपा के रखते हैं, जाहिर नहीं होने देते। हो सकता है आप उनसे रिसेंटली मिले हो, या कुछ लोगों के लिए ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान से उम्र में छोटे हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में, इस इक्वेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, सो ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तुलना किसी और से कर रहे हैं, देखने के लिए कि कौन बेटर है। हो सकता है उनके पास दो ऑप्शंस होंगे, या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान मैरिड होंगे, या उनके पास दो ऑप्शंस हैं, इसलिए वो धीरे आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं अपने काम की वजह से, इनका काफ़ी नाम होगा। और आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी लाइवली हैं, आप अपने काम में सफल हो, आपके आसपास के लोग आपको पसंद करते हैं, आपके अंदर विनर क्वालिटी है, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि लाइमलाइट आपके ऊपर होती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको अप्रिशिएट किया जाता है, लोग आपको पसंद करते हैं। एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट। मैं सुन रही हूँ लोग आपके बारे में बातें करते हैं, बट नॉट वेरी पॉजिटिवली। सो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप अटेंशन मोस्टली अपनी ओर खींच लेते। ओके, सो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हो, एंड इन लोगों के आपके साथ जिस तरह की एक्सपीरियंस हुई है उसे वो कैजुअली बातों में दूसरों के साथ शेयर करते हैं। स्पेशली जब आपकी टॉपिक निकल के आती है तो इस इंसान को ऐसा लगता है ये सब सुन के कि आप अटेंशन सीकर हो, आप शो ऑफ करते हो, या आप घमंडी हो। मुझे नहीं लग रहा कि आप जान के ऐसा करते हो, पर आपके आसपास के लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, आप टीम प्लेयर नहीं हो, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करते हो, आप दूसरों की राय या एडवाइस को इग्नोर करते। पर मुझे लगता है कि आप में लीडर वाली क्वालिटी है, एंड वो लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। और दूसरी चीज़ जिसे मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि इस इंसान को आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलते रहती है ऐसे लोगों से जिन्हें आप भी जानते हो। ऑलराइट, सो मे बी आपके कलीग्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको पर्सनली नहीं जानते। मे बी आपके दोस्त के भाई या बहन हैं, या उनके दोस्त हैं, और आपके दोस्त आपकी बातें रेगुलरली शेयर करते हैं। या ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप एक जगह पे काम करते पर ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते ऑन अ डेली बेसिस। आप सोशल मीडिया पे दोस्त हो सकते पर आप ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते। ऑलराइट, सो गाइस, प्लीज़ टेक इट हाउ इट अप्लाइज टू योर सिचुएशन। देयर इज टू मच एनर्जी हियर। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातें करते हैं या ऐसी चीज़ें कहते जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, और ज़्यादातर ये अपनी राय खुल के नहीं रखते उन लोगों के सामने, पर ऐसा लग रहा है आपको लेके काफ़ी जानकारी होती है इनके पास। तो ये एक वजह होगी कि ये इंसान आपको लेके क्यूरियस हैं। वन ऑफ दो सिचुएशन जहाँ पे आप किसी रैंडम थर्ड पर्सन के बारे में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो और उस इंसान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है, राइट। सो आप क्यूरियस होते हो जानने के लिए कि ये कौन है, क्या करता है, कैसा है। आप सोशल मीडिया पे उन्हें फॉलो करते हो, या अगर वो आपके सामने हैं तो आप उन्हें ऑब्जर्व करते। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। एंड गाइस, आई डोंट नो ये आपसे रेजोनेट होगी या नहीं, ऑलराइट, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि फाइनली ये इंसान आपके बारे में अपनी रिसर्च करने में ज़्यादा यकीन रखते, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहते।
सोशल मीडिया के ज़रिए या आपको ऑब्ज़र्व करते होंगे, अगर आप उनके सामने हो, आप सेम एनवायरनमेंट में हो, आपके स्वभाव, आपके हैबिट्स को नोटिस करते हैं। आपके बारे में उन्होंने जो भी सुना है उससे उनकी एनालिसिस बिल्कुल मैच नहीं करती। पर मुझे लगता है कि इस चीज़ को वो दूसरों के सामने नहीं रखते। उन्हें लगता है कि आप नई चीज़ें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते, आप इनिशिएटिव लेते हो, आगे रहना चाहते, एक्शन लेना चाहते, अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो, कंट्रीब्यूट करते, अपने आइडियाज़ को खुल के सामने रखते हो। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी मेहनती हो और अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करते, आप अपने प्लान्स को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको काम करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। प्रोफेशनली आप अभी भी खुद को नया मानते हो, स्टिल लर्निंग, डेवलपिंग न्यू स्किल्स, स्टिल ग्रोइंग। आपने रिसेंटली काम करना शुरू किया होगा या अपने लाइफ में आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे, स्पेशली अपने करियर, अपने काम को लेके। मे बी आप बिजनेस करना चाहते या आप एक आर्टिस्ट हैं और अपने आर्ट फॉर्म को अपने करियर बनाना चाहते। ओके, हो सकता है आपने रिसेंटली अपने अडल्ट वर्क लाइफ में कदम रखा है। तो इस इंसान को लगता है कि आप बैलेंस्ड हो, आप सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर। टू लर्न इज टू ग्रो, और ये आपकी मेन फोकस होगी। हो सकता है कि आप ऑफिस गॉसिप में शामिल नहीं होते, और इस चीज़ की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि आप सबके साथ मिलकर नहीं चलते। आप खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हो। कई बार आपकी एनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट, इम्पल्सिव, माई वे और द हाईवे जैसी लग सकती है लोगों को। आप ज़रूरत से ज़्यादा, हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते, और कुछ लोग इस बात से जलते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप मज़े से अपने रास्ते पे चल रहे हो बिना इस बात की परवाह किए कि लोग आपके पीछे चल रहे हैं या नहीं। आपको देख के वो थ्रेटन्ड फील करते हैं, तो कई बार आप उन्हें याद दिला देते हो कि उन लोगों में आगे बढ़ते रहने की चाहत कम हो गई है। जैसा मैंने कहा, आप उनके मुकाबले तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे, आपको बहुत जल्दी रिकग्निशन, रिवॉर्ड, प्रशंसा मिल रही है, जिस वजह से कुछ लोग खुश नहीं हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते। लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप रॉ या इमेच्योर हो, आपको डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल करनी नहीं आती है, जिसकी ज़रूरत है प्रोफेशनली सर्वाइव करने के लिए। एंड मैं जानती हूँ, मैं कई बार लोग कह रही हूँ, क्योंकि आई फील ये क्रेजी रीडिंग है। मुझे लग रहा है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते, उनकी एनर्जी मुझे क्लियरली नहीं मिल रही। मैं आपके आसपास के लोगों की एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। ऐसे लोग जो शायद आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कहते, आपके बारे में गलत चीज़ें फैला रहे हैं, मे बी आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको नीचे खींचना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी इस बात से अनजान है, और शायद इसलिए स्पिरिट आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप केयरफुल रहें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ओके, लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर ना करें। ये ध्यान रखें कि आप किस तरह के लोगों के साथ ये ध्यान रखें कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, या नेगेटिव आपको महसूस हो रहा है उनके आसपास, तो एक डिस्टेंस बनाना शुरू करें। ऑलराइट, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे अपने रिश्ते को ख़त्म कर दें। एक हेल्दी दायरा बनाएं। अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की हर बात उन लोगों से शेयर ना करें। अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की सारी बातें
उनसे शेयर ना करें। ओके, हमारे पास है फ्रैगमेंटेड एनर्जी। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करते, एक साथ कई चीज़ों पे फोकस होता है आपका, साथ ही हमेशा आगे रहना चाहते, पर आपकी एनवायरनमेंट आपकी तरफ कर्व बॉल फेंक रही है, आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। ओके, लिसन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से, इन कठिनाइयों से अफेक्ट हो रहे हो और वो दिख रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो आपके बिल्कुल सामने हैं। जिस वक्त मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। आप मेहनत कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो, फिर आपके आसपास स्टैग्नेंट एनर्जी क्यों है। एंड यू नो, ग्रुप 2 वो इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, आप वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसा लोग चाहते हैं, आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने दिल पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। कुछ लोगों के लिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सेंटर्ड नहीं हो, जिसका मतलब है कि आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। आप एक साथ कई चीज़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी में सक्सेस नहीं मिल रहा। आप उन चीज़ों के लिए फाइट नहीं कर रहे जिन पे आपको यकीन है। वी ऑल्सो हैव डिसेप्शन। ओके, राइट। ओके, सो मैं सुन रही हूँ कि कोई आपके पर्सन को कह रहा है, यू नो, इस इंसान को जो आपके मन में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और साथ ही उनके साथ भी हो, यू नो, लाइक अ सीक्रेट अफेयर। या आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप एक साथ दो लोगों को डेट कर रहे, जिसकी वजह से उनके मन में डाउट हो और अपनी फीलिंग्स को लेके वो कंफ्यूज हो जाएं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके आसपास कोई फीमेल है जिन्हें आप दोस्त मानते हो, और इनके साथ आप जो कुछ शेयर करते वो उसे दूसरों को अपना वर्जन क्रिएट करके बताती हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ, आपके लव लाइफ में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रही। सो डेफिनेटली वेरी अनोइंग एनर्जी। कुछ लोगों के लिए दो फीमेल्स हो सकती हैं और उनकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। के लिए एडवाइस या ट्रूथ है फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस सिचुएशन। हमारे पास है नास्टी नोट एंड ओपन योर प्रेजेंस। यस, सो आपको इस ड्रामा से दूर जाने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप कह रहे हैं कि ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, बट यू नो, गेटिंग आउट, बीइंग फ्री इज़ अ चॉइस। ये चीज़ हम खुद चुनते हैं। सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि किसी चीज़ को चुनने के लिए हमारी एटीट्यूड कैसी है। और जिस वक्त आप इस एनर्जी से बाहर निकलने का डिसीजन बनाओगे और जिस वक्त आप इस एनर्जी से बाहर निकलने का मन बनाओगे, यूनिवर्स आपके सामने एक सरप्राइजिंगली खूबसूरत चीज़ लाएगी। यू नो, लोग, सिचुएशंस आपके साथ अलाइन होंगे। सो ग्रुप 2, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते, ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के सारे लोग हमेशा आपका साथ दें, आपको अप्रिशिएट करें, आपके लिए खुश हों। मुश्किलें आएंगी, लोग नाखुश होंगे, कुछ लोगों को आप पीछे छोड़ोगे, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखें। लर्न नॉट टू गिव टू मच ऑफ योरसेल्फ। मुझे ये भी लग रहा है कि इस सिचुएशन में डिवाइन ने आपके लिए अलग प्लान बना रखा है। एंड यू नो, ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज को आप तक पहुंचना था और रास्ता खुद बन गया, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं कि किसी इंसान या सिचुएशन के बारे में आप अपनी आंखें खोलें। आपको इस नॉट को खोलना है, इस गांठ को खोलना है। उसके बाद आप अपने प्रेजेंट को, अपने रिवॉर्ड्स को, अपने ब्लेसिंग्स को देख पाओगे। एंड यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि ये प्रेजेंट उस इंसान की बात कर रहा है जो आपको एक ब्राइट लाइट की तरह देखते हैं। वो आपके साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, पर्सनली या प्रोफेशनली। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या आप उनके क्रश हो,
या उन लोगों की सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते जो आपके बारे में बातें करते हैं, गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, पर शायद डरते हैं कि आप उनकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि जिस इंसान के बारे में ये बताना चाहते हैं वो आपके करीबी हैं, आप उन पर विश्वास करते हो, या ये प्रेजेंट एक ऐसे इंसान है जिसकी वाइब्रेशन आपसे मिलती है। ऑलराइट, जैसे मैंने कहा यहाँ हैवी फायर एंड अर्थ एनर्जी है। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 अर्थ हैं एंड 2 फायर। सो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस करना चाहते। आपकी रूट चक्र और सेक्रल चक्र डेफिनेटली एक्टिवेटेड है फिलहाल। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, सेंशुअलिटी, फर्टिलिटी, आपके सपने, मैनिफेस्टेशंस, इन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। मैं सुन रही हूँ कि 3 से 7 हफ्तों के बीच बहुत सारी चीज़ें, सच्चाई, इन्फॉर्मेशन जो छुपी हुई थी वो आपके सामने आएगी। सो पे अटेंशन, ओके। अपने आसपास के लोगों की बात पे ध्यान दें और सच्चाई को अनदेखा ना करें, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई नो ये रीडिंग थोड़ी अप एंड डाउन थी, बट दीज आर द मैसेजेस आई गॉट। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के लिए रेजोनेट करने वाली है, बट आई होप ये किसी के लिए आई ओपनिंग साबित हो। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हाय ग्रुप 3, अगर आपकी इनिशियल्स इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो अपने दोस्तों से या अपने परिवार से आपकी बातें करते हैं। ये आपके करंट पार्टनर हो सकते, आपके एक्स पार्टनर हो सकते, कोई क्रश या एक ऐसा इंसान जिन्हें आप पसंद करते हो। तो हमारे पास है द हाई प्रीस्ट। आई फील इस इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बारे में कहने के लिए। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। मैं सुन रही हूँ लव दैट नेवर डाइज। ये एक लस्टफुल, पैशनेट, सेक्सुअली ड्रिवन रिश्ता नहीं है। इट इज़ डीप, मीनिंगफुल, स्पिरिचुअली इवॉल्विंग सोल कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपके सोलमेट हैं, या कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम्स पे यकीन रखते हो। ये इंसान बहुत मैच्योर है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, एक अवेकेंड, एनलाइटेंड सोल है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आप बहुत सारे कार्मिक लेसन्स सीखोगे। इनके साथ आपकी अनुभव ऐसी होगी कि आप सोल लेवल पे ग्रो करने वाले हैं। इस लाइफ टाइम में वो आपके मेंटर, आपके टीचर, आपके गाइड, दोस्त, लवर, स्पाउस, आपके बॉस, कुछ भी हो सकते हैं। पर एक चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी एसोसिएशन इस इंसान के साथ एक लंबे वक्त तक रहेगी। जैसे आप 10 साल, 15 साल से एक दूसरे को जानते हो, आप दूर जा सकते हैं, आपके रिश्ते में ब्रेक लग सकती है, टेम्पररीली आप डिस्कनेक्ट होंगे, पर किसी तरह से आप कनेक्टेड रहने की कोशिश करोगे। आप दोनों एफर्ट्स करोगे कि ये रिश्ता बना रहे, आप इसे ख़त्म ना करें। हो सकता है कि आप हमेशा 5D में कनेक्टेड रहोगे। फिजिकली आप दूर रह सकते हो, पर आप सपनों के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। आप में से मेजॉरिटी के लिए ये इंसान आपको एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते। बहुत सारे लोगों के लिए आप सेम कम्युनिटी या बैकग्राउंड से हो सकते। जैसा मैंने कहा कि इस इंसान के साथ आपके कार्मिक टाइज हैं, और इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे, एक साथ एक्सपीरियंस करोगे, और उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या गहरी सोल टाइज है। हो सकता है आप इस इंसान के पास किसी तरह की असिस्टेंस या गाइडेंस लेने जाते हो। आप अपने लाइफ की बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके साथ शेयर करते, और वो आपकी मदद करते हैं, सही फैसले लेने में अच्छी गाइडेंस देते हैं। मुझे लगता है इस इंसान के साथ आप दुनियादारी की, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते। किसी चीज़ में अगर आपको हायर पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप उनके तरफ अपना कदम बढ़ाते हो, और वो आपको सही गाइडेंस देते, सही एडवाइस देते।
तो आप इस इंसान को अपने लाइफ में एक ऊंचे स्तर पर रखते हो, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान बहुत समझदार है, सच्ची बातें कहते हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करते या शुगर कोट नहीं करते हैं, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं आपको। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके। मुझे लग रहा है कि अपने कुछ दोस्तों के सामने बहुत कैजुअली उन्होंने आपका जिक्र किया होगा, खुल के ज़्यादा नहीं कहा है, पर मैं सेंस कर रही हूँ कि आप एक एम्पैथ या लाइट वर्कर हो सकते, और आपके आसपास दूसरे डायमेंशंस के, दूसरे रेल्म्स के बीइंग्स हैं, कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, जो आप दोनों की एनर्जी से म्यूचुअली कनेक्टेड है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते, एंसेस्टर्स हो सकते, और मुझे लगता है कि ये इंसान एक स्टार सीड हो सकते, लाइट वर्कर हो सकते, जो इनसे बातें करते हैं इस कॉन्शियसनेस से, इस एनर्जी से, आपके स्पिरिट गाइड से, एंसेस्टर्स से, जो आप दोनों से कनेक्टेड हैं। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि वो कितने अवेकेंड हैं, वो हायर बीइंग से बातें करते। लेट मी जस्ट से कि अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है या आप नहीं जानते कि ये कौन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप सोल लेवल पे किसी से कनेक्टेड हो और आप उनसे कम्युनिकेट करते हो एस्ट्रल प्लेन पे, 5D में, सपनों के जरिए। और कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी दिन आप सो के उठते हो और आपको एक बड़ी रियलाइजेशन होती है, या जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाता है, या अगर किसी चीज़ में आप फंसे हो तो अचानक आप क्लियरली चीज़ें देखने लगते हो, और वो इस इंसान की एनर्जी से है जिस सोल के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके, वो आपको इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस्ड हो राइट नाउ। हो सकता है कि आप मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पास कई ऑप्शंस हैं, डिफरेंट एरियाज़ पे आप फोकस्ड हो अपने लाइफ में। आपको डिसीजन बनाने में या किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करने में वक्त लगता होगा। वो कहते हैं कि आप पैशनेट हो, आगे बढ़ने की चाहत है आप में, पर कॉन्फिडेंस में कमी है, आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो जब चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं होती है, और उस एनर्जी से बाहर निकलने में आपको काफ़ी वक्त लग जाता है। वो कहते हैं कि हमारे लाइफ में हर एक चैलेंज, हर एक मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, पर क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो फ़िलहाल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती है, क्योंकि वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, तो आप पॉजिटिवली उन चीज़ों को देखना या वैल्यू करना भूल जाते जो ऑलरेडी आपके पास है। आपकी सफलता, आपके रिवॉर्ड्स, ऐसे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, सपोर्टिव कनेक्शंस। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया होगा, या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा होगा कि वो फ़िलहाल एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके साथ दोस्त रहना चाहते, और आपको लगा होगा कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। तो आपके रिश्ते में सेपरेशन होगी या बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से आप दुखी हो। ऐसा लगता है कि उनके शब्दों से और उनके एक्शन से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हो, और इसलिए यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से दूर करती है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो जाते इस इंसान को लेके, बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं होता। जो चीज़ें आपके पास है आपका ध्यान उस पर नहीं होता, जो चीज़ें आपके पास नहीं है आप उसके बारे में सोच के दुखी होते। सो यू हैव टू लर्न टू बी योर ओन पर्सन, ओके। और ये चीज़ आपको इस कनेक्शन से सीखने को मिलेगी कि आप अपने आप को महत्व दें, खुद पे डिपेंड करें, दूसरों पे नहीं। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, शिफ्ट योर फोकस, शिफ्ट योर एनर्जी। आप इस इंसान से एक तरीके से कनेक्टेड रहना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहें, आपकी शादी हो, इस रिश्ते को आप आगे लेके जाओ, पर ये इंसान इस वक्त ऐसा नहीं चाहते। तो आप इस रिश्ते को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और ये भूल जाते कि शायद ये इंसान आपके लेवल पे नहीं है इस वक्त, राइट। मुझे ये भी लग रहा है कि कई बार आपको अधूरा महसूस होता है जब वो आपके साथ नहीं होते हैं,
या आप अपनी सोच में बहुत ज़्यादा खो जाते हो, अपने आप को कैद कर लेते, मेंटल प्रिजन, नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, रिजेक्टेड महसूस करते, आपकी कॉन्फिडेंस में कमी होती है और आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे फोकस करना भूल जाते हैं। और इस इंसान को लगता है कि ये आपकी सबसे बुरी आदत है। वो आपके करीब वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हो, पर वो जानते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हो। वो जानते हैं कि आपकी अपनी जर्नी है और उनकी अपनी। शायद वो एक दोस्त या मेंटर के रूप में आपके साथ रहना चाहते हैं, पर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो। एंड दोस्त भी सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे सोलमेट्स रोमांटिक हो। आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेट्स हो सकते हैं। ओके, मैं सुन रही हूँ कि ये इंसान कहते हैं कि वो आपको आपसे बेहतर जानते हैं, वो आपकी पोटेंशियल को देखते हैं। हमारे पास है द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक रिसेंटली किसी दूसरी स्टेट या सिटी में शिफ्ट हुआ है, या आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस है। मैं सुन रही हूँ वर्ल्ड्स अपार्ट। तो हो सकता है कि आप दो अलग दुनिया का हिस्सा हो। आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपकी स्टेटस, आपके सपने, आपके गोल्स, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें बहुत अलग है और ये चीज़ उन्हें परेशान करती है। मैं सुन रही हूँ रिसेंटली आप में से मेजॉरिटी ने इस इंसान के साथ एक कामिक साइकिल ख़त्म किया है। कुछ ख़त्म हुआ है आपके बीच इस रिश्ते में। मे बी कोई टॉक्सिक पैटर्न आपके सामने आई है, आपके बीच झगड़ा हुआ होगा और उसकी वजह से आपको लगा है कि आप इमोशनली एक्सपोज्ड हो। और ये सिचुएशन डिवाइन की तरफ से क्रिएट की गई है ताकि आप समझें कि आपके टॉक्सिक पैटर्न्स क्या हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस इंसान को लेके, या बहुत डिपेंडेंट हो इमोशनली उनके ऊपर, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको पब्लिक आई में रहना पड़ता। आपकी कंपनी या बिजनेस हो सकती है, आप पब्लिक स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट हो, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप एक ब्रांड नेम हो सकते, या आप एक आर्टिस्ट हो, आपके फॉलोअर्स हैं, एक ब्रांड नेम है। उन्हें अच्छा लगता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, फेम, इंटरनेशनल सक्सेस। इस इंसान को लगता है कि आप में काबिलियत है कि आप एक ऊंचे मकाम पे पहुंच सकते हो, पर उन्हें लगता है कि आप अपने आप को लिमिट करके रखते। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोशनी सिर्फ इस जगह पे है, राइट। सो उन्हें लगता है कि आप अपनी रोशनी को पूरी तरह बिखेरते नहीं हो। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह एक्सपोज होने के बाद पूरी तरह कवर्ड। ये आपकी ग्रोथ दर्शा रही है। इस एनर्जी को देखें जहाँ आप सोच में डूबे हो। एंड हियर वी हैव खुद को सेंटर करना, इमोशनली अवेयर होना। 7 ऑफ कप्स में ये इस कप को नहीं देख रहा, राइट। और यहाँ पे इसने अपने कप को जोर से पकड़ के रखा है, राइट। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इंसान चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू समझें। वो देख रहे हैं कि आप इवॉल्व कर रहे, खुद से कनेक्ट कर रहे, अपने हायर सेल्फ से अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे, खुद को पहचान रहे हो। ये एंडिंग ज़रूरी था ताकि आप अपनी कीमत समझें, खुद पे विश्वास करें, अपनी एनर्जी को अपने गोल्स के तरफ डायरेक्ट करें, क्योंकि वो मानते हैं कि आप सफलता के लिए बने हो। और जिस वक्त आप खुद पे डिपेंड होना सीख जाओगे, ये इंसान प्राउड फील करेंगे। आई फील ये एक ऐसे इंसान हैं जो इंडिविजुअलिज्म पे यकीन करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप उनके लेवल पे आए, आप साथ आए, तो आपको इंडिपेंडेंट होना और आत्मनिर्भर होना सीखना होगा। एंड दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट देम इन योर लाइफ। ओके, kindred partnership and teacher। सो ये दो कार्ड्स, ये दो एनर्जीज पूरी तरह दर्शा रही है कि ये इंसान आपके साथ किस तरह की रिलेशनशिप चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके दोस्तों से वो इस एनर्जी की बात करते कि किस तरह से वो आपको गाइड करते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते, आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप उन पर विश्वास करते हो, आपकी बॉन्ड बहुत अलग है।
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत नॉलेजेबल हैं, ओके, बुक्स पढ़ते हैं, राइटर या ब्लॉगर हो सकते, और आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये बुक पढ़ें या कोई आर्टिकल पढ़ें। ये इंसान बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते होंगे, सुपरनैचुरल चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, स्पेस, इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट होगा उनका। तो ये जो भी हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं, पर वो आपके करीब रह के इस नॉलेज को, इस अनुभव को आपके साथ बांटना चाहते, ताकि आप अपनी दुनिया को एक्सपैंड कर सकें और बड़ा करें, खुद को लिमिट ना करें। एंड यू नो गाइस, आज की रीडिंग बहुत क्रेजी रही है क्योंकि तीनों पाइल्स की एनर्जी और मैसेज इट्स वेरी डिफरेंट। मुझे सच में नहीं पता कि आज मैं किन लोगों से कनेक्ट करने वाली हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके सपने देख रहे हैं, ये उनके मन में है कि आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, मे बी ट्रैवल करना चाहते, शायद वो इस तरह की जगह की कल्पना करते हैं, यू नो, क्लियर स्काई, ब्लू वाटर, अ लाइट हाउस, एन आइलैंड, और बीच पे आपके साथ। आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, हो सकता है आपने रिसेंटली ऐसा ही सपना देखा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ उनकी हैप्पी प्लेस है, एक ऐसी पार्टनरशिप जो फैमिली, होम, शांति, खुशियाँ, इन चीज़ों को दर्शाती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हो या शादी, कमिटमेंट, बच्चे। तो फ्रेंड्स, आपको साफ दिखेगा वो एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको अपने सोल ट्राइब का हिस्सा मानते, और आप उनके साथ 3D में पार्टनरशिप चाहते हो, पॉसिबली शादी, कमिटेड रिलेशनशिप, क्रिएटिंग अ फैमिली, स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते, या पर्टिकुलरली टॉरस हो सकते। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से कनेक्ट कर रहे। अब आप में से कुछ लोग 5D में कनेक्ट कर रहे, टेलीपैथिकली, सपनों के जरिए। आपको ऐसा लगता है देयर इज समवन फॉर यू, ओके, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे, उन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे, और दूसरों के लिए आप ऑलरेडी जानते हो कि ये कौन है, पर आप दोनों अलग लेवल्स पे हो, एनर्जेटिकली, मे बी फाइनेंशियली, इमोशनली। सो साथ आने में वक्त लगेगा क्योंकि आपको पहले अपने लाइफ के दूसरे हिस्सों को बैलेंस करना होगा, ओके। ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, वो इस रिश्ते को, इस पार्टनरशिप को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते, पर सिर्फ ये सोच के कि आप डिवाइन काउंटरपार्ट्स हो, आप उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ये एक गोल को मन में रख के वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो देखना चाहते हैं कि आप कंपैटिबल हो कि नहीं, यू नो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली। सो ये लेबल्स उनके लिए मायने नहीं रखते, ऑलराइट। आप 5D में ज़्यादा कनेक्टेड हो, और 3D में आप दोनों को एक लेवल पे आने के लिए मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, कामिक कॉन्ट्रैक्ट से गुजरना होगा, अपनी शैडो सेल्फ पे काम करना होगा, ओके। इसलिए शायद इस रिश्ते में डिलेज होंगे क्योंकि आप इस एनर्जी से निकलने में बहुत वक्त लगाओगे, ओके। किसी चीज़ को ख़त्म करना और नई शुरुआत करने में आपको वक्त लगेगा, एंड दैट्स वाई डिलेज होंगे आपके रिश्ते में। एक लंबी एसोसिएशन रहेगी, शायद आप रोमांटिकली साथ ना आए, आप एक दोस्त बन के एक दूसरे के साथ रहें, ओके। नाउ दिस इज एडवाइस या ट्रूथ फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके, अबाउट योर सिचुएशन। ओ वंडरफुल, ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। Hasta la vista baby and from scratch. वाओ। सो यूनिवर्स कह रही है कि आप किसी चीज़ को गुड बाय कहें और बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं, ओके। मैं सुन रही हूँ कि इस इंसान के साथ जैसे रिश्ते की कल्पना या उम्मीद या प्लान्स आपने बना रखा है, उसे बिल्कुल भूल जाएं। आपके गाइड्स, ओके, सो आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके प्लान्स कभी काम नहीं आते हैं, सो स्टॉप मेकिंग देम। सो गुड बाय कहें अपने पुराने पैटर्न्स को, अपनी सोच को, प्लानिंग को, एक्शन को, उम्मीदों को। यू नो, कभी कभार हमारे लाइफ में टावर मोमेंट्स ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें बिखर जाती है, उसके बाद हम उसे अच्छे से जोड़ने की, संवारने की कोशिश करते हैं। तो मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे ही एक टावर मोमेंट से गुजरोगे,
आप अपने आप को लेके कॉन्शियस हो रहे, अपनी इंट्यूशन को समझ रहे, डिवाइन गाइडेंस को सुन रहे हो, सेल्फ अवेयर बन रहे, एक इम्प्रूव्ड वर्जन अपना बना रहे हो। इस वक्त आप ये करोगे, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी और ऐसा करने के बाद आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर पाओगे। और सच कहूँ तो इस रिश्ते में पूरे चांसेस हैं कि अगर आप साथ आए, आप एक एम्पायर बना सकते हो, एक लेगेसी छोड़ के जाओगे आप। पर जैसे कि आप जानते हो कि एम्पायर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, आप गिरते हो, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती, हारते हो, सरेंडर करते, बदलाव को एक्सेप्ट करते हो और उसके बाद लड़ने की ताकत दुगनी होती है। नए प्लान्स बनाते, नई स्ट्रैटेजी बनाते, नए पर्सपेक्टिव से अपनी सिचुएशन को देखते। तो एग्जैक्टली यही चेंज लाना है आपको अपने अंदर। फिर से यहाँ पे एंडिंग और बिगिनिंग है, एक कॉन्फर्मेशन। आप दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो एंड यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए बुरी चीज़ें नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि ये इंसान सच्चाई कहते हैं, शुगर कोट नहीं करते। तो आपके बारे में जो चीज़ें उन्हें पसंद है उन्होंने कहा, और उनके हिसाब से कौन सी चीज़ें आप बदल सकते हो, इम्प्रूव कर सकते, खुद का एक बेटर वर्जन बनाने के लिए, वो भी उन्होंने मेंशन की है। राइट, किसी के लिए ये खास मैसेज है कि आप इस इंसान को 4 साल या उससे ज़्यादा वक्त से जानते हो, या आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में हो। ऑलराइट, सो दैट इज़ वेयर आई शुड एंड। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।